गर्मी में सास बहू का तरबूज का घर। राजस्थान के छोटे से गांव भानगढ़ में गर्मियों का मौसम किसी अभिशाप से कम नहीं था। लू ऐसी चलती कि दिमाग तक झुलस जाए और बिजली ऐसी आती थी जैसे सरकार मजाक कर रही हो। ऐसे में वहां की एक गरीब सास दुर्गा देवी और उनकी बहू पारो ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पूरे गांव में मिसाल बन गया। उन्होंने गर्मी से लड़ने के लिए बना लिया तरबूज का घर। दुर्गा देवी का घर कच्चा था, छप्पर की छत और एक पुराना पंखा जो तब चलता जब बिजली आती। पारो गांव की सीधी सादी किंतु तेज सोच वाली लड़की थी। उसका पति मजदूरी करने शहर गया हुआ था और घर में अब सास बहू की जिम्मेदारी थी। एक दिन पारो ने देखा कि उसकी सास गर्मी से बेहाल होकर आंगन में बेसुध पड़ी थी। अस्पताल ले जाने लायक पैसे नहीं थे और न ही कोई ठंडी छांव। वो बोली, मां जी, ये गर्मी हमें मार डालेगी, कुछ करना पड़ेगा। पारो एक दिन बाजार गई तो एक ठेले पर ढेर सारे तरबूज बिकते देखे। दुकानदार ने मजाक में कहा, बहन जी, तरबूज खाओ, अंदर से ठंडा ठंडा। उसके दिमाग में बिजली कौंधी। जब ये फल अंदर से ठंडा रहता है तो क्या इससे घर ठंडा नहीं रह सकता? वो दौड़कर सास के पास आई और बोली, मां जी, हम तरबूज से घर बनाएंगे। सास ने माथा पीट लिया। ये कौन सी बहू आई है, अब फल से घर बनाएगी? लेकिन पारो ने हार नहीं मानी। पारो ने गांव के खाली पड़े खेत से सूखी लकड़ी, बांस और पुराने कपड़े इकट्ठे किए। फिर गांव के एक कुम्हार से बात की, जिसने उसे मिट्टी और गोबर से दीवार लेपने की सलाह दी। इसके बाद उसने बाजार से 40 बड़े आकार के तरबूज खरीदे। हम इन तरबूजों की बाहरी छाल को सुखाकर इससे दीवार पर परत चढ़ाएंगे। अंदर की सफेद परत में नमी होती है, जिससे दीवार ठंडी रहेगी। तरबूज खाकर उन्होंने गूदा निकाल लिया, बीज सुखाए और छिलके काट काट कर घर की अंदरूनी दीवारों पर टांग दिए। हर कोई हंस रहा था। तरबूज की दीवारें ये तो गर्मी में गल जाएंगी। लेकिन पारो ने दीवारों को सूती कपड़े और गारे की परत से ढक दिया, जिससे वे और मजबूत हो गईं। एक दिन गांव में 45 डिग्री तापमान हो गया। हर कोई छांव ढूंढता फिर रहा था। तभी गांव के कुछ बच्चे पारो के आंगन में खेलने आए। वो अंदर जाकर बोले, चाची, आपके घर में तो ठंडी हवा चल रही है, एसी लगवा लिया क्या? सच में तरबूज के रस और नमी से सना मिट्टी का लेप दीवारों को ठंडा कर रहा था। पारो और दुर्गा देवी आराम से खाट पर सोई थीं, जैसे किसी एयर कूलर वाले कमरे में हों। पारो के तरबूज घर की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सरपंच ने खुद आकर देखा और दंग रह गए। उन्होंने पंचायत में कहा, पारो बहू ने जो किया है वो सिर्फ गर्मी से लड़ना नहीं है, ये तो ग्रामीण विज्ञान है। अब गांव की बाकी महिलाएं भी पारो से सीखने लगी। बच्चों के लिए एक तरबूज वाली पाठशाला बनाई गई, जहां छिलकों की ठंडी छाया में पढ़ाई होती। एक दिन शहर से एक पत्रकार आया। उसने जब ये तरबूज का घर देखा तो इसकी रिपोर्ट बनाकर टीवी चैनल पर चला दी। जब गरीब सास बहू ने तरबूज से ठंडा घर बना दिया, एक देसी जुगाड़ की मिसाल। अब पारो और दुर्गा देवी को शहर बुलाया गया, सम्मान मिला और एक एनजीओ ने उन्हें ग्रामीण महिला उद्यमिता का पुरस्कार दिया। अब पारो गर्मियों में सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए तरबूज के छिलकों से ठंडे घर बनाती है। लोग कहते हैं, जिसने तरबूज को सिर्फ फल समझा, उसने उसकी ठंडक को नहीं पहचाना। दुर्गा देवी हर बार हंसकर कहती, पहले लगता था मेरी बहू पगली है, अब समझ आया ये तो हमारी घर की इंजीनियर है। जहां चाह होती है वहां राह होती है। जुगाड़ और ज्ञान मिल जाए तो एक गरीब भी गर्मी को मात दे सकता है।